हेलो फ्रेंड्स, आप हैं प्रेपोहॉलिक विद आकाशी के साथ और आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वर्तमान समय में ऐसा कौन सा देश है जिसने कुल 59 चाइनीज़ ऐप्स को क्या कर दिया है दोस्तों, बैन कर दिया है, जिसमें टिकटॉक भी एक ऐप शामिल है। तो ऐसा जो देश है वो हमारा प्यारा भारत देश है, जिसने क्या कर दिया है, चाइना के कुल 59 ऐप्स को बैन कर दिया। एज वी आर सीइंग कि किस तरह से जो चाइना है वो हमारे देश पर अटैक्स किए जा रहा है और वहीं पर दूसरी तरफ उसके जो ऐप्स हैं वो भी हमसे पैसे कमाएं। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए हमारे देश भारत ने ये कहने की बातें हैं बट बहुत से रीज़न्स हैं जिसके कारण भारत ने क्या किया, हमारे चाइनीज़ ऐप्स को बंद कर दिया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे देश के जो जनता है उसकी प्राइवेसी पे भी खतरा थे, इसके कारण ऐसा किया गया है। सो हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हमारे वर्तमान खेल मंत्री जो हैं किरण रिजिजू जी, इन्होंने क्या किया है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम क्या है दोस्तों, तो इस ऐप का नाम है नाडा ऐप। क्या नाम है ये नाडा ऐप? भारत में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला नाडा ऐप पहला ऐप है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, स्ट्रेंथनिंग टीचर्स एंड लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स स्टार प्रोग्राम किस संस्था के द्वारा आरंभ किया गया है? तो हमारा जो विश्व बैंक है ये एक ऐसी संस्था है जो हमारे देश को समय समय पर आर्थिक सहायता देती रहती है। तो इस बार भी विश्व बैंक आगे बढ़कर आया है और इसने कुल $500 मिलियन की धनराशि भारत में प्रदान की है, जिससे भारत के कुल 6 राज्यों को लाभान्वित किया जाएगा। और इससे संबंधित वर्तमान समय में जो शिक्षा का स्तर है हमारे देश में वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है इसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स का जो इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए विविध प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए हमारे देश में ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा धनराशि प्रदान की गई है। आगे देखते हैं, इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी हैं मेरे पास। क्या कहा गया है देखते हैं। तो वर्तमान समय में जो विश्व बैंक है इसने कुल हमारे देश के 6 राज्यों में ये सुविधा प्रदान करने के लिए धनराशि प्रदान की है, जिसमें मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरला, उड़ीसा, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वर्तमान समय में भारत में किस राज्य के द्वारा प्रोजेक्ट प्लेटिना का आरंभ किया गया है? तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कोविड-19 का कहर हमारे देश में बढ़ता चला जा रहा है। हर राज्य इससे बहुत ही ज़्यादा त्रस्त है। जहां पहले महाराष्ट्र हमारे देश में पहले नंबर पर था कोरोना के मामलों में, वर्तमान समय में दिल्ली हमारे देश की राजधानी इस समय बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कोरोना का कहर बढ़ चुका है। तो इसी कोरोना की समस्या को देखते हुए महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सीएम रिलीफ फंड से 16.65 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान करते हुए ये एक प्रोजेक्ट प्लेटिना प्रारंभ किया है, जिसमें कि प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू लोगों का क्या किया जाएगा, इलाज किया जाएगा दोस्तों। आगे इसमें कुछ डिटेल भी है, उसे देखते हैं। तो वर्तमान समय में महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 से संबंधित विश्व की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी आरंभ की है। इसमें कुल जो धनराशि है वो कितनी है, 16.65। और एज वी नो कि हमारा जो महाराष्ट्र उसके वर्तमान समय में जो सीएम है उनका नाम है उद्धव ठाकरे। और इसके साथ ही साथ अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो वर्तमान समय में किस देश के स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकवादी हमला हुआ है? एज वी कैन सी कि जहाँ की उपज है वहीं पर अटैक हो रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पाकिस्तान वो देश है जहां पर वर्तमान समय में आतंकवादी हमला नहीं कह सकते हम लोग इसको, ये बलूचिस्तान की मिलिटेंट आर्मी है जो कि वहां की सत्ता से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है और वो नहीं चाहते हैं कि और आगे चाइना और पाकिस्तान के रिश्तों के कारण उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़े। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अपने ही देश के स्टॉक एक्सचेंज पर उन्होंने आक्रमण किया है, जिसका भुगतान पाकिस्तान सरकार को भुगतना पड़ रहा है और फिर भी पाकिस्तान सरकार भारत को ही इस समस्या के लिए ब्लेम कर रही है। तो आगे डिटेल देखते हैं क्या है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मिलिटेंट्स ने आक्रमण की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि पाकिस्तान के कराची शहर के स्टॉक एक्सचेंज पर जो आक्रमण हुआ है वो उन्होंने ही किया है, लेकिन उनके जो सरकार है उन्होंने भारत को ही इसके लिए क्या ठहराया है, तो जिम्मेदार ठहराया है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए कुछ क्वेश्चन मेरा इधर कट गया है बट मैं आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ। क्या है यहाँ पर, चीन जो कि इस समय अपने सभी पड़ोसी देशों को परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा, उसने अब भूटान को भी परेशान करना शुरू कर दिया है। भूटान के लिए चीन ने क्या कहा है, भूटान के ऊपर चीन ने अपनी शक्ति दिखाते हुए कहा है कि भूटान का कुछ हिस्सा, जिस तरह वो अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से पर अपना अधिकार बता रहा है, उसी प्रकार वर्तमान समय में भूटान के कुछ हिस्से पर इसने क्या है, अपना अधिकार बताया है। वर्तमान समय में जब 58वीं मीटिंग चल रही थी हमारी, एक सेकेंड दोस्तों,
हाँ 58वीं मीटिंग चल रही थी वर्तमान समय में। किस चीज़ की मीटिंग चल रही थी? तो ये कोई ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की मीटिंग उस टाइम चल रही थी, GEF जिसको कहते हैं, GEF की मीटिंग चल रही थी। और उस समय क्या किया, चाइना ने ये जो एक सेक्टिंग उनका सेक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भूटान में स्थित है, इसके रिनोवेशन के लिए, इसके और ज़्यादा अच्छे इसको और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए कुछ फ़ंड प्रोवाइड किए जाने थे, मगर चाइना सरकार ने ये फ़ंड देने से लोगों को मना कर दिया। और ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इनका मानना है कि भूटान का जो हिस्सा इस समय सेक्टिंग जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी इनके ही क्षेत्र में आती है, इसके कारण उन्होंने इस पे किसी भी तरह की फंडिंग देने से मना कर दिया। लेकिन भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया और उसके साथ ही साथ अन्य देशों ने भी उनका भारत का सहयोग किया है। देखते हैं थोड़ी डिटेल में क्या क्या कहा गया है। वर्तमान समय में चीन जिस प्रकार की गतिविधियां संपूर्ण विश्व के देशों के साथ अपना रहा है, इसके अंतर्गत वर्तमान समय में भूटान देश भी इसकी चपेट में आ चुका है। भारत के साथ युद्ध के पश्चात वर्तमान समय में चीन ने कुछ हिस्सों पर, कहाँ के, भूटान के कुछ हिस्सों पर भी अधिकार दर्शाया है। ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट फैसिलिटी की 58वीं मीटिंग के दौरान चाइना ने भूटान को फंडिंग देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। इसके पीछे कारण क्या बताया उन्होंने? तो उन्होंने बताया कि जो सेक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उससे रिलेटेड जो भी हिस्सा है वो किसके हिस्से में आता है? तो चाइना के हिस्से में आता है। अब देखिए, जैसा कि ये जो सेक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसेंटली ये न्यूज़ में है तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। और भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू है। और चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? सी जिनपिंग। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मरीच एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? तो एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम जो है मरीच, ये शुरू किया गया है DRDO के द्वारा। इसके बारे में जो डिटेल्स है वो आगे हैं, उसको हम लोग देखते हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मरीच एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम को शुरू किया गया है। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा DRDO के जो हेड हैं वो कौन है? G सतीश रेड्डी। इनको वर्तमान समय में इसका चेयरमैन बनाया गया है। और टॉर्पीडो क्या है? क्योंकि हम लोग टॉर्पीडो के बारे में पढ़ रहे हैं तो टॉर्पीडो के बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो टॉर्पीडो होता क्या है? दूसरे जहाज़ को नष्ट करने के लिए पनडुब्बी से छोड़ा जाने वाला एक प्रकार का प्रक्षेपास्त्र है जिसको टॉर्पीडो कहा जाता है। आगे हम लोग दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। दूसरे क्वेश्चंस में क्या कहा गया है? तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आमंत्रण दिया गया किसे? हम जिस तरह का हमारा पर्यावरण होता चला जा रहा है उसकी समस्या को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने संस्कृति मंत्री को यह आमंत्रण दिया कि वे एक उत्सव का आयोजन करें। और इस उत्सव का जो मेन मोटिव रहेगा दोस्तों वो अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना रहेगा। और ये जो उत्सव है ये 28 जून से लेकर कुल 12 जुलाई तक मनाया जाएगा। और इस उत्सव का नाम है संकल्प पर्व। आगे इसके बारे में डिटेल है, उसको देखते हैं। वर्तमान समय में हमारे जो कल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने पर्यावरण की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक पर्व का प्रारंभ किया है जिसका नाम है संकल्प पर्व। इस पर्व के अंतर्गत पर्यावरण की ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएंगे। इस पर्व को 28 जून से लेकर 12 जुलाई तक मनाया जाएगा। इसमें कुल 5 वृक्षों को लगाया जा सकता है, जिसमें कौन कौन से वृक्ष हैं? तो बरगद, पीपल, आंवला, अशोक और बेल, यही 5 ऐसे वृक्ष हैं जिनको इस संकल्प पर्व के अंतर्गत लगाया जाएगा। और पर्यावरण दिवस जो हमारा है वो 5 जून को मनाया जाता है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। वर्तमान समय में क्योंकि संकल्प पर्व की जहाँ बात हुई, हमारे इन्वायरमेंट की बात हुई, तो मैंने सोचा कि एक और क्वेश्चन इसमें डालना चाहिए हमें। तो ये क्वेश्चन क्या है? एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग है वो क्या है? तो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारे भारत की रैंकिंग है 168। आगे देखते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में क्या डिटेल क्या दिया हुआ है। तो डिटेल में है इन्वायरमेंट इंडेक्स में जैसा बताया गया है 168 रैंक है हमारे भारत की। और हमारा जो टारगेट है वृक्ष लगाने का, हमारे देश में जो वृक्षों की संख्या होनी चाहिए वो परसेंटेज में 33 होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में हमारे पास कुल 21.67% ही वृक्ष हैं। इसलिए हमारे देश में मतलब वृक्षों का अकाल कहा जा सकता है। और जो वर्तमान वर्ष है इसमें 0.65 की बढ़त देखी गई है, परसेंट की बढ़त देखी गई है। और वो राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा वृक्ष हैं तो वो है मध्य प्रदेश, मतलब वृक्षों का घनत्व जहाँ पर सबसे ज़्यादा है वो मध्य प्रदेश राज्य है। इस तरह दोस्तों मेरी जो करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ है वो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको अगर कोई भी मतलब प्रॉब्लम दिखती है मेरे करंट अफेयर्स के डिस्कशन में तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसे और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।